Hello everyone, my name is Shyam Kishore and I welcome you all on my official YouTube channel of Aspirants Aboard Ascend as Aviators। तो 29 ऑफ अप्रैल को जो हमारी क्विज हुई है उसका सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूँ, है ना। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सॉल्यूशन देखते हैं एक एक करके। एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो है मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। सो दैट आपको जो है हमेशा ऐसी वीडियोस जो है आपको देखने को मिले और आप इन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा मतलब आपके यूज में आ जाए, है ना। ये लॉकडाउन का जो पीरियड है और इसमें सब लोग अपने घरों पे बैठे हैं, अभी मोर देन इनफ टाइम है हमारे पास, तो आप इस टाइम का यूटिलाइज करिए। और ये सारे जो वर्ड्स हैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप नॉवेल पढ़ने का पैशन है आपका, तो आप इन उसके लिए भी आपकी वोकेबलरी तो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना। हालांकि ये मैं नहीं मानता हूं कि एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी है जब आप एक लाइन या फिर एक कंटेक्स्ट एक स्टोरी का मीनिंग निकालो। बट फिर भी वो क्या जितना ज्यादा आपका thesaurus जो है वो रिच होगा, उतना ज्यादा आपको क्या होता है, आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं। तो चलो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बेल आउट। ये बेल आउट वर्ड जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, अभी एडिटोरियल से ही मैंने इस वर्ड को पिक किया है, बेल आउट को। सो बेल आउट का जो मीनिंग होता है ना, सिनोनिम पूछा गया हमसे। वी हैव फोर ऑप्शंस, रेस्क्यू, इंडेंजर, रिवर एंड एस्केप। मैं पहले आपको एक बात बताऊं, मैं इस वर्ड को बहुत ज्यादा बार इंक्लूड कर रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा बार। कभी रेवरेंड इंक्लूड करता हूं, कभी इररेवरेंट इंक्लूड करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सीरियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको इससे रिलेटेड वर्ड बहुत बार मिलेंगे। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रेस्पेक्ट। तो भाई बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड दिस वर्ड इन वन और अनदर फॉर्म। जैसे कि अगर आपको ई रेवरेंट मिलता है तो आप समझ जाइए, बस रिवर अगर आपको पता है ना, आर ई वी आर ई, तो आप यहां से इसका भी मतलब निकाल सकते हैं कि इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया। अगर आपको रेवरेंट मिलता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो रेस्पेक्टेबल है। इरेवरेंट जो रेस्पेक्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप शब्दों को सीख सकते हैं, है ना। इस वर्ड को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, बाकी सारे वर्ड्स तो बहुत। एंडेंजर, रेस्क्यू, दोनों एकदम ऑपोजिट है। एंडेंजर का मतलब जैसे डेंजर में डाल देना, मैंने आपको बताया था ना कि वर्ड में उसके पहले ईएन लगा के भी उसको हम बनाते हैं। जैसे बीई लगा के बनाते हैं, वैसे ईएन लगा के भी हम क्या करते हैं। डेंजर नाउन है, ईएन लगा दिया। एंडेंजर मतलब टू पुट इन डेंजर, टू पुट इन डेंजर, डेंजर में डाल देना किसी को। और रेस्क्यू मतलब डेंजर से निकाल देना। एस्केप मतलब तो क्या होता है, उस जगह से दूर चले जाना, है ना, एस्केप करना। बट बेल आउट का सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम एग्जैक्टली जो रेस्क्यू वर्ड होता है इसके लिए, स्पेशली फाइनेंशियल रेस्क्यू, है ना। रेस्क्यू तो इसका मीनिंग होता ही है, स्पेशली फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। अनदर कंटेक्स्ट जहां पे हम बेल आउट का यूज आप मतलब करते हैं, जहां पे आपको देखने को मिलेगा वो क्या है कि जब एरोप्लेन से लोग एग्जिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, जब वो जंप करते हैं तो उसको भी हम बेल आउट वहां पे यूज करते हैं। तो बेल आउट का यूज वहां भी होता है। और फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में बेल आउट का जो मीनिंग है वो रेस्क्यू होता है। रेस्क्यू तो इसका मीनिंग है ही, फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में मोस्टली इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बैंक है और जैसे अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के कंटेक्स्ट बार बार देखने को मिलते हैं कि इस बैंक का एनपीए बहुत बढ़ गया है और गवर्नमेंट वांट्स टू व्हाट, रेस्क्यू बेल आउट। मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, बचाना चाहती है उसको फाइनेंशियली। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे अलग अलग टर्म आते हैं कि रिकैपिटलाइज कर रही है गवर्नमेंट। क्या कर रही है, रिकैपिटलाइज, यानी दोबारा से एक तरह से कैपिटलाइज कर दो, दोबारा से उसमें पैसा लगा रही है ना। अभी एक न्यूज आई थी कि राइट ऑफ कर दिया गया, अभी एक न्यूज आई थी कि राइट ऑफ कर दिया गया बहुत समथिंग, मुझे फिगर याद नहीं है, कुछ एक बहुत ही अच्छा खासा करो, मतलब कि बहुत अच्छा अमाउंट जो है, समथिंग 1000 करोड़, इतना रुपया जो है जो बैंक है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शायद ये डिसीजन लिया है कि उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो उसमें बहुत सारे लोगों के नाम उसमें शामिल हैं, मेहुल चोकसी और ये जो आपके पतंजलि के बालकृष्ण है, उनकी भी उनके मतलब उनसे रिलेटेड भी कोई कंपनी, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। तो राइट ऑफ का मतलब होता है कि जैसे टू एक्सेप्ट कि अब ये नहीं मिलेगा, है ना। टू एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये अब मिलने वाला नहीं है, इट इज लॉस्ट।
है ना, ये लॉस्ट हो चुका है, ये खो चुका है, ये हमारा अब जो है ये हमारा लॉस्ट एसेट है, एक तरह से बोल सकते हैं, ये पैसा अब मिलने वाला नहीं है। सो राइट ऑफ का मतलब वो होता है राइट ऑफ, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो कि राइट ऑफ 2000 करोड़, है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2000 करोड़ रुपया बैंकिंग जो हमारी इंडस्ट्री है, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सबने अपने सहमति से माना है कि ये 2000 करोड़ रुपया गया, लॉस्ट एसेट हो चुका है। सो राइट ऑफ का यूज वहां पे करते हैं भाई। बैंकिंग की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स, इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स, फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। उसका जो जार्गन है वो आपको पता होना चाहिए। ये क्या वर्ड यूज किया मैंने, बोलो जार्गन। जार्गन मैं आपको पहले बता चुका हूं, जार्गन का मतलब क्या होता है। जार्गन का मतलब, इसको आर्गट भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि एक कुछ ऐसे शब्द, है ना, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग ही आसानी से समझ सकते हैं, वो लोग आपस में इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग शायद उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल लोगों के लिए बनाए गए शब्द, या कुछ एक विशेष समूह के बीच के लोगों में आपस में यूज होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, जार्गन बोलते हैं। तो क्लियर है। पहला क्वेश्चन, बेल आउट का मतलब क्या हो गया, रेस्क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलैरिटी। इंसुलैरिटी का सिनोनिम बताना है। सिंपल से मैं आपको मीनिंग बताऊं, इंसुलैरिटी का मतलब आइसोलेशन होता है। भाई अभी आइसोलेशन की बात चल रही है, ये वर्ड भी मैंने एडिटोरियल से पिक किया है। इंसुलैरिटी वर्ड यूज किया उन्होंने, मतलब कि सिंपली आइसोलेशन के बदले एक अच्छा सा वर्ड यूज किया, इंसुलैरिटी। क्लियर है। जो बाकी सारे वर्ड्स हैं, देखो ये दोनों, अब तो भाई आपका रिवीजन भी हो रहा है, सिर्फ वोकैब सीख भी नहीं रहे हो। इंसुलेंट, इंडोलेंट दोनों ही वर्ड्स आपको बता चुका हूं। इंसुलेंट का मतलब क्या होता है, तो रूड, इम्पर्टिनेंट, ढीठ जिसको बोलते हैं, बदतमीज, इंसोलेंट। एंड इंडोलेंट का मतलब बता चुका हूं, लेजी। क्लियर है। सो इंसोलेंट, इंडोलेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्या है, तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म है। इंसुलेशन हम बोलते हैं द हीट एब्जॉर्ब पर स्क्वायर मीटर, है ना। द हीट, द सनलाइट की जो हीट, द हीट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब, या द सनलाइट एब्जॉर्ब बोल सकते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो क्या ही होगा वहां पे, ज्योग्राफी का ज्यादा मैं बहुत ज्योग्राफी में डीप नहीं जाना चाहूंगा भाई, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि जैसे पर स्क्वायर मीटर में, है ना, पर स्क्वायर मीटर में अर्थ का जो सरफेस है, वो जितना हीट सनलाइट के द्वारा जो हीट आती है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं, है ना। तो इंसुलेशन ज्योग्राफी का एक टर्म है। ठीक है, ज्योग्राफी का टर्म है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब पर स्क्वायर मीटर, हीट एब्जॉर्ब पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। सो इस पे डिपेंड करता है कि किस जगह का जो टेम्परेचर है वो कितना, मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर का राइज कितना होगा, कहाँ पे समर सीजन चल रहा है, कहाँ पे विंटर सीजन चल रहा है, तो इस पे भी वो चीज डिपेंड करती है। खैर लीव इट, वो ज्योग्राफी की चीज है। इंसुलेशन वर्ड का मीनिंग मुझे बताना था, मैंने आपको बताया। इंसुलैरिटी का मतलब आइसोलेशन होता है, सिंपल सेपरेशन होता है, सेक्लूजन होता है, बहुत सारे वर्ड्स आपको अभी तक मैं बता चुका हूं इसके लिए, आइसोलेशन के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बेहमत। बेहमत वर्ड है। अब बेहमत वर्ड का जो ओरिजिन है, अगर मैं आपको बताऊं कि बेहमत वर्ड का ओरिजिन क्या है, तो बाइबल में इसका यूज किया गया है एक ऐसे डीटी के लिए, एक ऐसे देवता के लिए जो बहुत जायंट था, बहुत बड़ा था, मतलब साइज में बहुत बड़ा था, उसके लिए बेहमत का यूज किया गया। ये इस वर्ड की हिस्ट्री है ना, ये इस वर्ड की हिस्ट्री है कि बेहमत का यूज उस एक डेटी के लिए किया गया, एक डेटी, देवता, एक देवता के लिए किया गया, है ना, जो बहुत क्या था, जैंट था, है ना, जो बहुत जैंट था, तो उसके लिए इसका यूज किया गया, है ना। फिलहाल इसका मतलब ये नहीं होता है। अब डीजेनरेट होके, डीजेनरेट होने का मतलब क्या होता है, डीजेनरेटेड मीनिंग अगर मैं बोलूं, इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं, डिक्शनरी देखते हैं आप, डीजेनरेट वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डीजेनरेटेड अगर मीनिंग की बात करो, डीजेनरेटेड मीनिंग मतलब इन कोर्स ऑफ टाइम, इन लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, इस वर्ड का मतलब अब सिर्फ एक बहुत जायंट देवता से नहीं रह गया है। अब कोई भी चीज जो बहुत बड़ी हो, है ना, कोलोसस, कोई भी चीज जो बहुत बड़ी हो, कोलोसस, बेहमत, मैमथ, मैमथ, कोलोसस, बेहमत एंड जाइगेंटिक, तो ये सारे के सारे अब सिनोनिम्स हो चुके हैं, इसकी तरह यूज किए जाते हैं। ऐसा होता है लैंग्वेज में। क्लियर, ऐसा लैंग्वेज में होता है, जब वो वर्ड बना होता है ना, तब उसका मतलब जो है एक बहुत बोल सकते हैं स्पेसिफिक मीनिंग होती है, बट इन कोर्स ऑफ टाइम वो वर्ड जनरलाइज होता चला जाता है और फिर उसका मतलब
एक जनरलाइज मीनिंग हो जाती है, फिर उसको हम बहुत सारे जगहों पे यूज कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली बेहमत का जो सिनोनिम हो गया क्या बोलो, जाइगेंटिक हो गया। क्लियर, जाइगेंटिक बोलते हैं इसको, जाइगेंटिक। क्लियर, बिलव्ड तो आप जानते हैं लव से रिलेटेड है, बिलव्ड जैसे माई बिलव्ड सिस्टर, माई बिलव्ड मदर, ऐसे बोल सकते हैं। जिप्सी, जिप्सी की बात करें तो जिप्सी का मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं एक ऐसा पर्सन, है ना, जो वांडरर हो। वांडर का मतलब क्या होता है, घूमना होता है। वांडर मतलब घूमना होता है। सो वांडरर, वांडरर को और क्या बोलते हैं, ट्रैम्प। और ट्रैम्प को और क्या बोलते हैं, ट्रम्प नहीं भाई, ट्रैम्प। आगे ये भी मैंने इंक्लूड किया है, ध्यान से देखिएगा। तो जिप्सी, वांडरर, ट्रैम्प, है ना, आसानी से याद भी कर सकते हैं। जीप रख के जिप्सी बन गया, मतलब एक जीप रखा और बार बार बस घूमते ही रह रहा है। वांडरर, ट्रैम्प, भाई जीप रखता है ये कोई जरूरी नहीं है, बट याद करने के लिए बोल रहा हूं। जिप्सी, वांडरर, ट्रैम्प, और यू कैन से आइटिनेरेंट, आइटिनेरेंट, आइटिनेरेंट। क्लियर, तो ये सारे वर्ड्स इसके लिए होते हैं, घुमक्कड़ बोल सकते हो आप, सीधा सीधा, है ना, जो बहुत ज्यादा जो घूमता रहे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज जीनियल। सो जीनियल का मतलब क्या होता है, जीनियल का मतलब होता है कॉर्डियल। कॉर्डियल बता चुका हूं भाई, है ना, कॉर्डियल बता चुका हूं। लवेबल, एमाएबल, एमिकेबल, 100% पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, जीनियल, कॉर्डियल, लवेबल, एमाएबल, एमिकेबल, ये सारे के सारे वर्ड्स पॉजिटिव है। लवेबल तो आपको समझ में आ रहा होगा, इससे आप बाकी सारा याद कर भी सकते हो। क्लियर है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या है, नॉनचलेंट। नॉनचलेंट वर्ड का मीनिंग बताना है आपको। इसके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये ऑप्शन में जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे वर्ड मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो एक तरह से बस नॉनचलेंट सीखना बाकी रह गया। ऑप्शंस तो डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले पहले इन दोनों में डिफरेंस बताया था, है ना। ये जीलस है और ये जेलस है। ये जेलस है मतलब जेलसी, ईर्ष्या, एनवी, ये सिनोनिम्स है। मतलब ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या, ऐसे। क्लियर, बट ये जीलस है, ये झील से बना है। जस्ट, एंथुसियाज्म, है ना, विगर, एंथुसियाज्म। भाई ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, इसलिए बार बार मैं बताता रहता हूं, एंथुसियाज्म। क्लियर है, ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन सारे वर्ड्स का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, उत्साह होता है, एक्साइटमेंट होता है ना, क्या बोल सकते हो आप, एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जाइज्ड, ऐसे बोल सकते हो आप। क्लियर है, तो ये जीलस अलग है, जेलस अलग है। एपैथेटिक आपको बता चुका हूं, अपाथी से, पाथ में पाथ फीलिंग ए लग गया, मतलब कोई फीलिंग नहीं है। एंड इनडिफरेंट, ये दोनों के दोनों क्या है बोलो, सिनोनिम, बिल्कुल सिनोनिम है भाई। और हाँ, इसका एक और सिनोनिम आज आपको मैं बता देता हूं, नॉनचलेंट भी इसका सिनोनिम है। मतलब क्या समझे, मतलब ये कि नॉनचलेंट, एपैथेटिक, इनडिफरेंट, स्टोइक, थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंस तो होता ही है, ऑब्वियसली अलग वर्ड है तो, बट हाँ सिनोनिम के सेंस में यूज किया जा सकता है। मतलब होता है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं हो, जिसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता हो। क्लियर है भाई, तो उसको हम बोल सकते हैं। एंड इसका पूछा गया क्या बोलो, एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जीलस, उत्साही, उत्साह से जो भरपूर है। क्लियर है, ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्टिनेट। सो मार्टिनेट का मतलब क्या होता है, एक 17th सेंचुरी में, मैं आपको बता दूं 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच जनरल हुए थे, उनका नाम था जीन मार्टिनेट। क्या नाम था, जीन मार्टिनेट। बस समझिए एक आदमी पे वर्ड बना है भाई, है ना, एक आदमी पे वर्ड बन गया और आज इतना ज्यादा यूज करते हैं इस वर्ड को। सो फ्रेंच जनरल थे, है ना, नाम था उनका जीन मार्टिनेट। क्लियर है, क्या नाम था उनका, जीन मार्टिनेट। और बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब इतने स्ट्रिक्ट कि मार्टिनेट वर्ड का मतलब स्ट्रिक्ट हो गया। सोचो अब कितना स्ट्रिक्ट होंगे वो। अब ये सोचा जा सकता है खुद से। मार्टिनेट का हमें बताना है क्या सिनोनिम, लेनिएंट, क्लेमेंट। ये दोनों के दोनों वर्ड, है ना, लेनिएंट, क्लेमेंट, ये दोनों वर्ड का मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट, मतलब
मार्टिनेज का एंटोनिम है दोनों। क्या है बोलो? एंटोनिम। अगर आपसे बोला जाए लेनियंसी तो क्या आप कहोगे कि नहीं सर ये वाला नहीं बताया आपने? आपसे पूछा जाए क्लेमेंसी तो आप कहोगे नहीं सर ये वाला नहीं बताया था, आपने तो क्लेमेंट बताया था। अरे जब क्लेमेंट बताया तो क्लेमेंसी नाउन हो गया। क्लेमेंट मतलब नॉट स्ट्रिक्ट, क्लेमेंसी मतलब नॉट स्ट्रिक्टनेस। समझ में है कि नहीं? है ना? लेनियन का मतलब नॉट स्ट्रिक्ट, और इस क्वालिटी को क्या बोलेंगे? लेनियंसी बोलेंगे। समझ में है कि नहीं? लेनियन एक पर्सन होगा और लेनियंसी उसका गुण है। ठीक है, तो ये दोनों इसका एंटोनिम है ऑब्वियसली। क्लेमेंट, अब ये जो क्लेमेंट लिखा है देखिएगा, ये क्लेम से बना है। क्लेमेंट किससे बना है? क्लेम से बना है। क्लेम का मतलब तो दवा होता है। सो वन हु क्लेम्स, एक आदमी जो क्लेम करता है किसी भी तरह का, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लेमेंट बोलते हैं। किसी भी तरह का मतलब कि न्यायालय में ऑब्वियसली, है ना, या आपस की बातों में नहीं। ठीक है, तो जो क्लेम करता है उसको हम क्लेमेंट बोलते हैं। जनरली इसका यूज हम लीगल वे में ही, लीगल कंटेक्स्ट में ही करते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा बेटा? बोलो। 100% कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना? इसको स्ट्रिक्ट इसका सिनोनिम होगा। क्लियर? क्या इसका सिनोनिम होगा? स्ट्रिक्ट होगा। लेकिन आपको एक चीज मैं और बता देता हूं कि जब ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में आता है तो वहां पे इसके लिए लिखा होगा अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिन होता है ना? तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन इसको बोलते हैं मार्टिनेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में आएगा। बिल्कुल इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन भी यही होता है, बट बात वही है, स्ट्रिक्ट से हमारा मतलब है। आप स्ट्रिक्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप यहां तक सारे क्वेश्चन क्लियर है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन अभी आपको जो बताया था मैंने, आइटिनेरेंट। आइटिनेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रैम्प होता है। मतलब कि क्या होता है? वांडरर होता है, जिप्सी होता है। क्लियर है भाई? जिप्सी होता है। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। सेकंड थिंग, ये ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब ऑफ सेम सूट, जैसे ट्रम्प कार्ड बोलते हैं। और ऐसा बोलेंगे कि जैसे कुछ लोग प्ले कार्ड खेल रहे हैं और पहले पर्सन ने जो चला, सेकंड पर्सन ने चला, जो भी अपना कार्ड फेंका, थर्ड पर्सन ने एक हायर ट्रम्प फेंका, तो हायर ट्रम्प फेंकने का मतलब उसका वो जो भी वो हैंड है वो उसका हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ट्रम्प आप जानते होंगे ऑफ सेम सूट, है ना, कि ट्रम्प फिक्स नहीं होता है, हर गेम का अपना ट्रम्प होता है। ठीक है, हर गेम का अपना ट्रम्प होगा। तो ट्रम्प का मतलब जैसे वो कलर, है ना, डायमंड का है तो इस बार का डायमंड उसका ट्रम्प है। क्लियर? टैक्ट, टैक्ट का मतलब क्या होता है? तो टैक्ट का मतलब या तो एक सेंस ऑफ टच होता है, एक तो मतलब ये होता है सेंस ऑफ टच। ठीक है, सेंस ऑफ टच को हम टैक्ट बोलते हैं। एक सेकेंड थिंग, हम टैक्ट किसको बोलते हैं? तो कनिंगनेस को भी टैक्ट बोल सकते हैं। कनिंगनेस, कनिंगनेस। टैक्ट का मतलब टैक्टफुल होना। जैसे टैक्टिक्स, टैक्टिक्स तो सुने होंगे कि वो बहुत टैक्टिक्स लगाता है ना, चाहे वो युद्ध में लगाता हो, एक बहुत जो जिसको बोल सकते हैं एक इंटेलिजेंट जनरल। अब जब 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 वॉर के सिचुएशन में होगा, है ना, लड़ाई के सिचुएशन में होगा, तो बहुत सारी टैक्टिक्स लगाएगा। ठीक है, सो टैक्ट से बना हुआ है। ट्रस्ट तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो आइटिनेरेंट वर्ड का सिनोनिम क्या हो गया? बोलो, ट्रैप। अब मैं अगर आपको आइटिनेरेंट के बदले आइटिनरी दूं तो आप कहेंगे सर ये क्या दे दिया आपने, है ना, आइटिनरी। तो भाई ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड है। आप बोल सकते हैं रिलेटेड टू ट्रिप, जर्नी, है ना, ट्रिप और जर्नी से रिलेटेड चीजों को, अब चाहे वो आपका सामान हो, चाहे उसका स्केड्यूल हो, इन सब चीजों को हम आइटिनरी बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इनर्वेटेड। बहुत अच्छा वर्ड है इनर्वेटेड। इनर्वेटेड का एंटोनिम पूछा गया है डेबिलिटेटेड, डिप्राइव्ड, क्रिपल्ड एंड एनर्जाइज्ड। इसका एंटोनिम होगा एनर्जाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ड का मतलब एनर्जाइज्ड के ऑपोजिट होता है ना? इसका मतलब यही हुआ ना भाई। अब इनर्वेटेड का मीनिंग क्या होता है? तो नॉट सिंपली टायर्ड, जस्ट एग्जॉस्टेड। जस्ट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड हम थोड़ा मतलब तब थोड़ा मोड़ा थके हो तो नहीं बोलते हैं। एग्जॉस्टेड इज लाइक आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग नाउ, है ना, आई जस्ट वांट टू टेक सम रेस्ट और आई जस्ट नीड रेस्ट। क्लियर? तो तब हम बोलते हैं इनर्वेटेड। सो इनर्वेटेड मींस एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली टायर्ड। ठीक है, अगर इसका एंटोनिम बोला गया तो क्या हो जाएगा? एनर्जाइज, यानी जो एनर्जी से फिल ऑफ एनर्जी। क्लियर? जो बाकी सारे वर्ड्स हैं उसकी बात करते हैं। सो यहां पे ध्यान दीजिएगा, डेबिलिटेट वर्ड जो है, डेबिलिटेट, इस डेबिलिटेट वर्ड का मीनिंग होता है
डी को हटा दूं, सिर्फ इतना वर्ड को ध्यान दीजिए क्योंकि वो तो सेकंड या थर्ड फॉर्म होगा। डेबिलिटेट का मतलब होता है टू मेक वीक। अब वीक लिखने से काम नहीं चलेगा, फीबल आपको बहुत बार बता चुका हूं, क्लियर। सो टू मेक फीबल यानी किसी चीज को कमजोर बनाना, किसी चीज को अपंग बनाना, किसी चीज को कमजोर बनाना, वीक बनाना, फीबल बनाना, इसको हम क्या बोलेंगे? डेबिलिटेट बोलेंगे। डेबिलिटेट का एग्जैक्ट सिनोनिम क्रिपल होता है। एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होता है? क्रिपल। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे द पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट, है ना, और एनी गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, मैं कुछ भी कंडेमेबल रिमार्क नहीं करना चाहता हूं, बट हाँ, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जनरल, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी क्रिपल्ड आवर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसने पहले ही क्या कर दिया है, हमारे पूरा एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया? अपंग बना दिया है, उसको खराब कर दिया है। इस सेंस में भी हम क्रिपल या डेबिलिटेट का यूज कर सकते हैं। इज इट ओके गाइस? डिप्राइव्ड तो ऑब्वियसली ओके है। डिप्राइव्ड का मीनिंग से ज्यादा जरूरत है डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव्ड के साथ हम ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। डिप्राइव्ड का मतलब वंचित, सेक्लूडेड, आइसोलेटेड, सेग्रीगेटेड, मतलब कि जो अलग किया गया, ठीक है। डिप्राइव्ड का मतलब ये होता है, बताने की जरूरत नहीं, क्लियर है। क्वेल, क्वेल वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वेल वर्ड का मतलब होता है जैसे कि एक तरह से बोल सकते हैं टू डिफीट, एक तरह से बोल सकते हैं टू ओवरकम, जीत, जैसे किसी चीज को क्या कर देना? हरा देना, किसी चीज को कम कर देना। सबड्यू, सबसाइड, ओवरकम, क्वेल, सारे के सारे सिनोनिम है, ये सारे के सारे सिनोनिम है। क्वेल का मतलब क्या होता है? ये सारे के सारे सिनोनिम, जितना भी मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा ना, वो सारे के सारे सिनोनिम है। शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, मैं ऊपर वाला डिलीट एक बार डिलीट कह रहा हूँ भाई, ऑनलाइन की देखो कैसी हैबिट पड़ी है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेल, सबड्यू, सबसाइड, ओवरकम, डिफीट, है ना, ये सारे के सारे एक तरह से सिनोनिम हो गए। क्लियर है भाई? क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। सो इसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रॉप, यानी क्या करना? सपोर्ट करना। सो प्रॉप का जो मीनिंग होता है वो होता है टू सपोर्ट। पूछा क्या गया है? एंटोनिम। सो क्वेल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटेविस्टिक। सो एटेविस्टिक का मतलब क्या होता है? सो एटेविज्म का मतलब होता है, इनफैक्ट अगर आपको एटेविस्टिक बता दूं तो एटेविज्म में क्या प्रॉब्लम रह जाएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एटेविस्टिक का मतलब होता है एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल, ठीक है। सो एंसेस्ट्रल, एल, एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है कि एंसेस्टर्स से, है ना, रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, we can say like this, related to ancestors, क्लियर है। एंसेस्टर्स से रिलेटेड जो होगा उसको एंसेस्ट्रल बोलेंगे, ठीक है। सो एटाविस्टिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंसेस्ट्रल हो जाएगा। क्लियर है गाइस? एटीट्यूड आप जानते हो, रेट्रो मतलब बता चुका हूं। रेट्रो क्या है? तो मेट्रो का अपोजिट है। मेट्रो का मतलब नया, बिल्कुल अभी अभी का, और रेट्रो का मतलब पुराना, ठीक है। रेट्रो हिट्स वाला एग्जांपल आपको बताया था। निगार्ड का मतलब अगर मैं बात करूं तो निगार्ड का मतलब होता है माइजर, क्या बोल सकते हैं, और थ्रिफ्टी, पार्सिमोनियस, पेन्यूरियस, फ्रूगल, मतलब क्या बोल सकते हैं भाई? मतलब ये बोल सकते हैं कि कंजूस। क्लियर है? सो निगार्ड का मतलब कंजूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेजेमनी। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हेजेमनी। सो हेजेमनी जो है ये आज के एटेविज्म, ये एटेविस्टिक और हेजेमनी जो है आज का हमारा क्या बोले उसको, एडिटोरियल है ना। हेजेमनी जो है आज के एडिटोरियल से हमने वर्ड लिया है। सो आपको सिंपल सा अगर मैं याद कराना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हार्मनी का जस्ट अपोजिट है। क्या हार्मनी का अपोजिट है? क्या? हेजेमनी। तो आप कहेंगे सर हार्मनी का मतलब क्या है? तो भाई हार्मनी का मतलब हिंदी में तो बड़ा अच्छा वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड, सामंजस्य। ये बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी बात होती है सामंजस्य बिठाना, है ना। ये समझ लो कि मैं तो ये मानता हूं कि इंसान को इंटेलेक्ट बुद्धि क्यों मिला है? सामंजस्य बिठाने के लिए मिला है।
समझे, सामंजस्य बिठाने के लिए मिला है। कभी इन चीजों पे दोबारा बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना कह सकता हूं कि वही पर्सन सक्सेसफुल है मेरे नजरिए में, वही पर्सन सक्सेसफुल है जिसने चीजों के बीच एक तरह से हार्मनी बिठा ली है। क्या कहना चाहता हूं, आपका करियर एक तरफ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ है, आपका एंजॉयमेंट एक तरफ है, और इन सब चीजों के बीच में जो हार्मनी बिठा ले वही सक्सेसफुल है। समझ रहे मेरी बात, वही सक्सेसफुल है। अगर कोई आदमी पूरी लाइफ, है ना, पैसे के पीछे भागता रहा, पूरी लाइफ करियर के बारे में सोचता रहा, वो भी आगे जाके क्या होता है, उसको एक रिपेंट होता है, पछतावा होता है ना। अगर कोई आदमी पूरी लाइफ सिर्फ जिम्मेदारियों को निभाता रह गया, उसको भी एक पछतावा रहता है। अगर कोई आदमी जिंदगी भर मस्ती ही करता रह गया, उसको भी एक पछतावा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब समय समय पे तीनों कर लेना, है ना। तीन चीजें हैं, एक अपना करियर है ना, एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक अपना इंजॉयमेंट है। इन तीनों चीजों को समय समय पर सारी चीजों को निभा लेना, आई थिंक दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ओके, सो हार्मनी, सामंजस्य, इसका अपोजिट क्या होगा, हेजेमनी। क्लियर है? सो हेजेमनी इज, सो वी कैन से हार्मनी का जो सिनोनिम है, केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम याद करिए एक बार, है ना। इक्विलिब्रियम इसका सिनोनिम बोल सकते हैं, बैलेंस इसका सिनोनिम बोल सकते हैं। वेरी गुड वर्ड, बैलेंस, हार्मनी, इक्विलिब्रियम। एंटोनिम हेजेमनी, एंड इसका पूछा गया है एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। हेजेमनी, इसका सिनोनिम क्या होगा, इम्बैलेंस। एंड वन मोर कंटेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट चल रही है, अब क्या एक दूसरा पे डोमिनेंट होना चाह रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। सो एक तरह से इसका सिनोनिम, अगर मान लो कोई किसी पे डोमिनेंट है, तो क्या उसमें हार्मनी है? नहीं, हार्मनी तो तब होगा ना जब बराबर होगा। सो डोमिनेंट इज लाइक कि अब किसी के नंबर्स बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल में हमेशा सिनारियो में वर्ड को क्यों बताता हूं, रीजन है क्योंकि आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कुछ आएगा, तो सोशल टॉपिक होगा, पॉलिटिकल टॉपिक होगा, इकोनॉमिकल होगा, फाइनेंशियल होगा, इन्हीं सब चीजों से ज्यादा रिलेटेड होता है जो हमारा एडिटोरियल कॉम्प्रिहेंशन आता है या फिर कुछ भी आता है। तो डोमिनेंस भी इसका सिनोनिम है। डोमिनेंस में बाय डिफॉल्ट कोई हार्मनी नहीं होगी। अगर डोमिनेंस है तो उसमें कोई हार्मनी का प्रश्न ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बोला आपको? सो हेजेमनी का जो एंटोनिम हो गया इक्विलिब्रियम हो गया, डोमिनेंस तो इनफैक्ट हेजेमनी का सिनोनिम है, इम्बैलेंस हेजेमनी का सिनोनिम है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पैरेजिंग, ये वर्ड मैंने उठाया, डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है, बोलो क्या, तो डिस्पैरेजिंग का सिनोनिम अगर मैं बात करूं, सो इंसल्टिंग बोल सकते हो आप, कंडेमिंग बोल सकते हो आप, ये इसका सिनोनिम है। निंदात्मक ये बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। बहुत लोग हिंदी से ही समझते हैं भाई। सो निंदात्मक, मैं तो हालांकि कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड उन सारे वर्ड्स में से जरूर रहे जो इतना इजी हो कि उसकी हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इंसल्टिंग। सो इंसल्टिंग आपको याद है, मतलब उसका सिनोनिम हो सब हो गया। गाइस क्लियर है? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। गाइस देखते हैं हमारे अगले क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इनवेटरेट है। अभी 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 थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, इनरवेटेड बताया। देखना बहुत ध्यान से, इनरवेटेड, एग्जॉस्टेड, तो थोड़ा याद करना, है ना। एग्जॉस्टेड, ईडी, है ना, जिस तरीके से लास्ट में दोनों वर्ड एंड हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर ध्यान रखा जाए तो याद रहेगा, वरना इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। मुझे तो शुरू शुरू में हो गई थी, मुझे लगता है आपको हो जाएगी, नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनर्वेटेड इज एग्जॉस्टेड, दैट इज डिफरेंट, but this is inveterate, this is what inveterate, and inveterate simply means habitual. अगर आप किसी चीज के हैबिचुअल होते हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको उससे अलग करना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी चीज के हैबिचुअल हो गए हो ना, तो आप चाहे वो कोई अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, है ना, उससे आपको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमसे तो एंटोनिम पूछा गया, बट जो चीज हैबिचुअल है, कहीं ना कहीं वो हम कह सकते हैं कि डीप रूटेड है, मतलब बहुत अंदर तक घर कर चुकी है। एंड इनइरेडिकेबल, सो इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है हटा देना। इरेडिकेट करना मतलब टू, क्या बोल सकते हो उसको, टू डिस्ट्रॉय। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय,
है ना, एक तरह से विनाश कर देना, खत्म कर देना उस चीज को, इनएरेडिकेबल जिसको खत्म नहीं किया जा सके, इनएरेडिकेबल। सो एक उस सेंस में ये तीनों के तीनों वर्ड्स सिनोनिम हो गए। मतलब कि इनविटरेट वर्ड का सिनोनिम, यहां तक मैं बात करूं, है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है आपके ये सिनोनिम हो गए। क्या क्या, फिर से देखो, इनविटरेट, डीप रूटेड, बहुत गहरे तक, हैबिचुअल, इनएरेडिकेबल। आपको सिर्फ याद करना है हैबिचुअल, हैबिचुअल याद रखेंगे और इनएरेडिकेबल को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये इसका सिनोनिम है। तो इसका ऑपोजिट क्या है, ट्रांजिएंट, यानी जिसको बदला जा सके, दैट कैन बी चेंज इजीली, जिसको आराम से बदला जा सके, या फिर जो बदलने वाले दौर में हो, है ना, ट्रांजिशन जैसे होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन इज रिमाइंडेड ऑफ इट, ये द हिंदू का जो एडिटोरियल है आज का, उससे ही ये लाइन मैंने पिक किया है। वन इज रिमाइंडेड ऑफ इट बाय रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ हॉस्टिलिटी एंड डाउनराइट हेट्रेड बाय अ सेक्शन ऑफ आवर पीपल अगेंस्ट अनदर। तो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, अगर आप थोड़ा अवेयर रहते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो आपको पता होगा कि जिस तरह से मैं इस चीज को सही या गलत मैं नहीं बांटना चाहता, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस लाइन का मतलब ये है, ये एडिटर की थिंकिंग है, ये एडिटर की लाइन है, ये मेरी थिंकिंग नहीं है ना। तो मतलब कि ऐसा बार बार जैसे रिमाइंड कराया जाता है ना, कि वन इज रिमाइंडेड ऑफ इट बाय रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी इज व्हाट एक्चुअली, एनमिटी, फोरशिप, दुश्मनी, है ना। बट होस्टेज इज डिफरेंट, होस्टेज का मतलब बंधक होता है ना, होस्टेज का मतलब बंधक होता है, बट होस्टाइल का मतलब दुश्मन होता है। क्लियर है। सो एक दुश्मनी की या फिर एक हैट्रेड, नफरत की जो एक फीलिंग है, एक्सप्रेशन है ना, वो एक हमारे हमारे लोगों में एक सेक्शन ने दूसरे लोगों दूसरे सेक्शन की तरफ वो हैट्रेड या फिर वो हॉस्टिलिटी जो है दिखाई है ना, दिखा रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये एडिटर का मानना है, ये मेरा मानना नहीं है, सबसे पहली बात। सेकंड थिंग, इसमें पूछा गया हमसे, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, डाउन राइट, क्या डाउन राइट। नाउ हैट्रेड, हैट्रेड का मतलब नफरत, नफरत के पहले ये वर्ड आया और एंड लग के ये लगा हुआ है। एक बात याद रखना, कंजंक्शन का नियम है, कंजंक्शन का नियम है समान चीजों को, सिमिलर थिंग्स को ऐड करता है, ये उसका नियम है ना। हॉस्टिलिटी नेगेटिव वर्ड है, हैट्रेड भी नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है, ये तो इसका एडजेक्टिव है, ये क्या है, ये तो इसका एडजेक्टिव है। मतलब ये नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, है ना, जैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने कहा रमेश इज, समझिएगा थोड़ा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, आपको याद हो तो, कि दो कॉमा के बीच में, जिसको हम पैरेंथेटिकल मार्क्स बोलते हैं, है ना, पैरेंथेटिकल जो मार्क होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर कॉमा, इस तरह से डैश डैश, इसको पैरेंथेटिकल मार्क बोलते हैं। पैरेंथेटिकल मार्क को इग्नोर करने से क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इसलिए उसका मीनिंग निकालने में हमें आसानी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा कि रमेश इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है, टर्शियरी इंफॉर्मेशन होती है। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो यही है कि वो स्टूडेंट है, मेरी बात समझ रहे हैं, समझ, प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो यही है कि वो एक स्टूडेंट है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो अच्छा है, और टर्शियरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो बहुत अच्छा है। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर हम इस सेंटेंस में से स्टूडेंट हटा देंगे ना, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, गलत हो गया सेंटेंस। बट अगर इस सेंटेंस में से हम वेरी हटा देंगे ना, तो गलत नहीं हुआ है सेंटेंस, अभी भी सेंटेंस सही है। हाँ, थोड़ा सा कम सेंस दे रहा है, बहुत अच्छा है ये तो नहीं बता पाया, बट अभी भी इतना तो जरूर बता दिया इसने कि वो अच्छा है। अगर हम इसमें से गुड भी हटा देंगे, गलत तो अभी भी नहीं हुआ भाई। रमेश इज स्टूडेंट, रमेश एक छात्र है, इंफॉर्मेशन तो ये भी दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब क्या कि अगर ये सेंटेंस कुछ एरर में होता है, या इस सेंटेंस को थोड़ा एनालाइज करना है, ये तरीका है, इससे आप सेंटेंस को छोटा कर सकते हैं। समझ में आया भाई। तो डाउन राइट का सिर्फ इतना काम है कि डाउन राइट हैट्रेड को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब हैट्रेड या नफरत, तो कैसी नफरत, कैसी नफरत, सोचो कैसी नफरत, अनइवेसिव नफरत, डिग्रेडिंग नफरत, डिजेनरेटिंग नफरत, अनएविकनिंग नफरत। यार जाहिर सी बात है, जो एडिटर है ना, वो इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। उसका मानना है कि हाँ नफरत फैलाया गया है, तो थोड़ा नफरत तो नहीं ही बोल रहा होगा, जाहिर सी बात है ज्यादा ही बोल रहा होगा। क्या बोल रहा होगा, ज्यादा ही बोल रहा होगा, पूरा बिल्कुल
एक तरह से कह सकते हैं, ये बोल रहा होगा कि बहुत नफरत, बहुत के सेंस में होना चाहिए कुछ, इसका मतलब होना चाहिए कि नहीं, डाउन राइट का मतलब बोलो बहुत के सेंस में होना चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा बोलेगा। सोचो एक बार, सोच के देखो कि एक्सप्रेशंस ऑफ दुश्मनी और थोड़ी सी नफरत, इसका कुछ मतलब है क्या? दुश्मनी और ज्यादा नफरत, बहुत नफरत, है ना। तो डाउन राइट का मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा के सेंस में होना चाहिए, ज्यादा के सेंस में। सिनोनिम पूछा गया है तो डिग्रेडिंग का मतलब ज्यादा नहीं होता है, डिजेनरेटिंग का मतलब ज्यादा नहीं होता है ना। ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे, इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। अवेकिन का मतलब होता क्या है? अवेकिन वर्ब है, मतलब होता है जगाना। अवेकिन का मतलब क्या होता है? जगाना। क्लियर है ना। अवेक का मतलब क्या होता है? तो जागना। अब कहेंगे सर ये क्या जागना जगाना, ये क्या चल रहा है भाई? अवेक का मतलब, और ये नींद वाला जागना नहीं, वो तो अराइज होता है, वो अलग चीज है ना। ये अवेक का मतलब है कि जैसे विवेकानंद अवेकेंड अस, विवेकानंद अवेकेंड अस द इंडियंस। सो विवेकानंद खुद जागे कि भारतीयों को जगाया? क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली वो खुद पहले ही जाग चुके थे, उनकी तो बात नहीं है भाई, उन्होंने बाकी लोगों को जगाया, तो एक तरह से जगाना, समझ रहे? कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं इसको जब काम खुद नहीं करके किसी और से कराया जाए। सो हम इस तरह के वर्ब्स को क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रामर की बात मैं नहीं करना चाहूंगा फिलहाल, पर आपको पता होना चाहिए लेकिन कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, उसका भी पूरा ग्रामर है ना। क्या करते हैं क्या नहीं, वो सब चीजें अलग की बात है, बट फिलहाल अवेक का मतलब जागना। तो भाई इंडियंस जागे, इंडियंस अवोक, बट विवेकानंद अवेकेंड। क्लियर? इंडियंस अवोक, अवेक का सेकंड फॉर्म क्या है? अवोक। क्लियर? तो इंडियंस अवोक, भारतीय जागे, बट विवेकानंद अवेकेंड, विवेकानंद ने जगाया। तो समझ रहे हैं? सो अनअवेकनिंग यानी एक तरह से नहीं जगाने के सेंस में, किसी को मोटिवेट नहीं कर, ऑब्वियसली ये नींद से जगना तो है नहीं, किसी को मोटिवेट नहीं करने के सेंस में। तो किसी को मोटिवेट नहीं करने के सेंस में हैट्रेट का कुछ मीनिंग नहीं है। अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं भी पता होता ना, और आप इस तरीके से सोचते जिस तरीके से मैंने आपको बताया सोचने के लिए, तो आप इस वर्ड का आंसर सही लगाते। अब इस वर्ड के मीनिंग की बात हम लोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। डाउन राइट का मतलब होता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना हमेशा अच्छा होता है, एटलीस्ट हमने दो ऑप्शन हटाए इस तरीके से सोच के, समझ रहे मेरी बात कि ज्यादा होना चाहिए तो भाई ये दोनों तो नहीं होगा। क्लियर है ना। डाउन राइट का मतलब ही होता है एब्सोल्यूट, क्वाइट, अनएम्बिग्यूअस, जिसमें कोई संदेह ही नहीं है ना, और अनइवेसिव। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स है भाई। इसका मतलब होता है पूरी तरह से, बिल्कुल तरह से, बिल्कुल या पूरी तरह से, है ना, निसंदेह एक तरह से बोल सकते हैं, जिसको टाला नहीं जा सके, मतलब जिसपे कोई सवाल नहीं उठाया सके, 100% पता हो ये सही बात है। एक्चुअली ये अनइवेसिव कैसे बना है बेटा, ये इवेट तो बताया था ना, इवेट का मतलब क्या होता है? टू अवॉइड। अब सोचो एक बार, इवेट का मतलब होता है टू अवॉइड, अवॉइड करना। सो अनइवेसिव इज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, दैट्स इट। जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके मतलब वही तो बात एब्सोल्यूट होगी ना, वही तो बात क्वाइट होगी, वही तो बिल्कुल सही बात है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ पे अनइवेसिव, डाउन राइट, एब्सोल्यूट, क्वाइट, अनएम्बिग्यूअस, ये सारे के सारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अनइवेसिव। क्लियर है? मतलब कि पूरी नफरत से ज्यादा नफरत, ये इस सेंटेंस का सेंस है। आई होप ये क्लियर होगा। क्लियर? और देखिए सिर्फ वोकैब याद करना है, ये अप्रोच समझिए। अभी आगे जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा और ये रीडिंग सेक्शन के टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी, है ना। कभी भी वर्ड रख रख के मत पढ़ा करो, उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला तो एक योर वर्ड का मीनिंग पूछा था मैंने, ये योर वर्ड भी आज ही के एडिटोरियल से मैंने पिक किया है। तो योर का मतलब होता है अ टाइम लॉन्ग पास्ट, अ टाइम, यू कैन से लॉन्ग, अ टाइम लॉन्ग पास्ट, ये सिंपल इसका मीनिंग होता है, बहुत पहले बीता हुआ समय, ये इसका मीनिंग होता है। और भी कुछ ऑप्शन मैंने दिए थे कि आने वाला समय या पिछले जन्म का समय, है ना। इसके ऑप्शन में रेनकार्नेशन वर्ड था। सो रेनकार्नेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। तो पिछले प्रीवियस रेनकार्नेशन का जो समय है उसको बोलेंगे, या आने वाले समय को बोलेंगे, या जो अभी अभी बीता है समय उसको बोलेंगे, या बहुत पहले बीते हुए समय को बोलेंगे। सो ऑब्वियसली बहुत पहले बीते हुए समय को हम क्या बोलते हैं? वायु आदि, योर क्या हो गया? नाउन है। क्या है बोलो? नाउन। रेनकार्नेशन तो क्लियर है, रेनकार्नेशन का मतलब पुनर्जन्म होता है, वो एक अलग चीज हो गई।
है ना, वो एक अलग चीज हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट कि द एलिमेंट ऑफ द माइंड इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द डिस्चार्ज ऑफ नॉर्मल ड्यूटीज बाय ऑफिशियल्स एट डिफरेंट लेवल्स। क्लियर है, मतलब द एलिमेंट ऑफ द माइंड। अब इस एलिमेंट का आपको बताना है क्या, एंटोनिम। आपके ऑप्शंस क्या है, ये सीधा सीधा भाई बहुत आसान वर्ड है एलिमेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए एलिमेंट का मतलब सिकनेस होता है। क्या होता है, इलनेस होता है, बीमारी। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, बोलो, बीमारी होता है। और बीमार को क्या बोलेंगे फिर, एलिंग। ठीक है, बीमार को क्या बोलेंगे, एलिंग। द एलिमेंट ऑफ द माइंड, ये पूरे की जगह पे ना सिर्फ द एलिंग माइंड बोल सकते थे, द एलिंग माइंड, बीमार दिमाग, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं, बोलिए। सो एलिंग मतलब सिक, मतलब इल। क्लियर, तो एलिंग का मतलब सिक या इल हो गया। ठीक है, सिकनेस, इलनेस, सफरिंग, एलिमेंट मतलब बीमारी। सो इसका बताना है क्या, बोलो, एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा, कल ही आपको मैंने वर्ड बताया था, सैलुब्रियस का मतलब हेल्थफुल होता है। सो सैलुब्रियसनेस का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से हेल्थ, दैट्स इट। और यू कैन से हेल्थी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना, सैलुब्रियसनेस। क्लियर है गाइस, एलिमेंट का मतलब बीमारी, बीमारी का उल्टा जिसका स्वास्थ्य अच्छा उसको बोलेंगे। सो सैलुब्रियसनेस हमारा आंसर हो गया। एंड सेलेसियस, तो सेलेसियस का मतलब क्या होता है, बोलो, वल्गर, वाइल, वल्गर, वाइल। एंड सैगेसियस का मतलब क्या होता है, तो वाइज। तो सैगेसियसनेस का मतलब क्या हो गया, विजडम। और सेलेसियसनेस का मतलब क्या हो गया, वल्गैरिटी। क्लियर है, इसके लिए और भी वर्ड बताया था, ल्यूड बताया था, लैसिवियस बताया था, सारे वर्ड्स आपको पहले बता चुका हूं। एंड स्लगार्डलीनेस का मतलब क्या हो गया, तो एक तरह से बोल सकते हैं स्लोनेस, स्लगिश। स्लगार्ड मतलब स्लगिश, स्लगिश बता चुका हूं। स्लगिश का मतलब होता है धीरा, है ना, काम, धीरा। काम तो फिर भी अच्छा वर्ड है, धीरा होना तो अच्छी बात नहीं है ना। काम मतलब ये वाला काम, भाई हिंदी वाला काम नहीं, CALM काम, काम मतलब पीस, है ना, जो शांत हो, क्वाइट हो, धीरे धीरे काम करता हो, तो उसको हम स्लगिश बोलेंगे या स्लगार्ड बोलेंगे। तो वहां से स्लगार्डलीनेस बना है। इज इट क्लियर, ये और बता दिया आपको मैंने। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच गया है, इनफैक्ट क्वेश्चन नहीं बचा है। ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड है ना, ये मैंने एक सेंटेंस में आपको फ्रेम करके दिया था, और मैंने आपसे पूछा था कि स्लर का मीनिंग क्या होगा, और स्लर के पहले टू कास्ट स्लर लिखा हुआ था, टू कास्ट स्लर। क्लियर है, टू कास्ट स्लर। अब स्लर का मीनिंग क्या है ये बताओ। तो सेंटेंस पूरा का पूरा नेगेटिव था, खैर छोड़ो। वैसे भी स्लर का मतलब क्या होता है, इंसल्ट होता है। बोलो क्या होता है, इंसल्ट। तो स्लर का मीनिंग क्या होता है, बोलो, इंसल्ट। आपको याद रखना होगा, स्लर का मतलब इंसल्ट। स्लरी का मतलब क्या होता है, ये कास्टिंग वगैरह से रिलेटेड चीज है। स्लरी बनाते हैं हम किसी चीज का, जैसे नॉट लाइक नमक और पानी का घोल या ऐसा कुछ। स्लरी बनती है मेटल्स का, जब मेटल का हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तो वहां पे मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और उसको एक स्पेशल लिक्विड में, पानी में नहीं, स्पेशल लिक्विड में हम डाल के उसका जो घोल बनाते हैं उसको हम स्लरी बोलते हैं। स्लरी इज डिफरेंट। ठीक है, सो इंसल्ट, स्लर का मतलब क्या हो जाएगा, इंसल्टेड। इंडल्ज का मतलब व्यस्त रहना, एक तरह से खुद को उस चीज में शामिल करना। इंसिस्ट का मतलब जोर देना, टू एम्फेसाइज। एंड इंड्यूस का मतलब टू प्रोवोक, मोटिवेट। भाई इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आपको बता चुका हूं, ABET, एबेट, और टू प्रोवोक, किसी को प्रोवोक करना, किसी को क्या करना, बोलो, किसी को उकसाना, समथिंग लाइक दैट, तो उसको इंड्यूस बोलेंगे। क्लियर है गाइस, तो ये हमारे आज का क्विज का सॉल्यूशन है ना। आप इन सारे वर्ड्स को याद करिए। अब हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे, और मैं मानता हूं कि अभी तक जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं, अगर सारे के सारे वर्ड्स आपको आते हैं तो वर्ड्स तो आते रहेंगे भाई, वर्ड्स कभी खत्म नहीं होगा। आप पूरी लाइफ वर्ड्स याद करते रहोगे तब भी सारे के सारे वर्ड्स खत्म नहीं होने वाले हैं। बट हाँ, अब इतने सारे वर्ड्स याद करने के बाद आप SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, तो एक एक्सरसाइज में अगर 3 सिनोनिम, 3 एंटोनिम, 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको हैं, तो आपको 4-5 आते होंगे, ये मेरी गारंटी है। कोई भी पेपर उठा के बोल दो, कोई भी, जो पेपर आपका मन करे,
कम से कम आपको 10 में से 5 आते होंगे, ये श्योर है। जितनी भी क्लासेस अभी तक मैंने ली हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 क्लासेस हो गई। तो 7-8 क्लासेस का मतलब क्या समझ रहे हो आप? 7-8 क्लासेस का मतलब कितना वर्ड हो गया? 7-8 क्लासेस का मतलब अगर 100 भी एवरेज मान लो ना, तो कम से कम 700-800 शब्द हो गए। 700-800 शब्द कम नहीं होते भाई, है ना। तो इतने सारे शब्द, अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देखिए। वहां से सब बहुत अच्छे से रिलेट किया है मैंने, ठीक है। उन सारे वर्ड्स को देखिए, बहुत सारे फ्रेजेस भी आपको बताए हैं। अब हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे बिल्कुल लेक्चर 1 से, ठीक है। बिल्कुल लेक्चर 1 से मैं ग्रामर स्टार्ट करूंगा और पूरी की पूरी ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा, सारी की सारी ग्रामर, ठीक है। इनफैक्ट जो लोग मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं, वो जो अभी नहीं पढ़े हैं मुझसे, वो भी जान जाएंगे कि ग्रामर में जो है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल आराम से मेरी बात को ध्यान से एक एक लेक्चर जो है करते हुए आराम से चलिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ग्रामर का लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि हाफ एन आवर का हो, 30-35 मिनट्स मैक्सिमम, इतने का ही रखूंगा, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज क्विज, स्टे होम, स्टे सेफ, and yeah, I became very sad when I heard the news of the demise of Irfan Khan. So uh, I was really like क्या हो गया यार, इतना अच्छा एक्टर। सो पता नहीं मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, बट आई आई एम रियली अ वेरी बिग फैन ऑफ इरफान खान। तो कॉन्डोलेंसेस फ्रॉम माय साइड, यही कह सकता हूँ, है ना। रेस्ट इन पीस सर, जो वन ऑफ द एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, जिसने रिप्रेजेंट किया और सक्सेसफुली रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे भारत को। ओके गाइस, मैं बहुत इरफान खान को लेके, ये न्यूज़ को लेके बहुत इमोशनल शुरू में सुबह हो गया था। आप जिसको इतना प्यार करते हो किसी एक्टर को, और उसकी आपने जो काम देखे हैं, उससे आपको कितना इंटरटेन किया है ना। तो एंड ऑब्वियसली इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड ऑल, एक्टर्स प्लेयर्स, मैं तो ये मानता हूँ कि इन लोगों का रिलीजन से कोई भी रिलीजन से परे हट के ये लोग हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी समझना चाहिए। खैर, stay home, stay safe, है ना। Thank you very much for watching this session, and please like this video, share it, and subscribe my channel and press the bell icon if you want to be get notified every time we upload a video. Okay guys, thank you.